नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईवीएस का परीक्षा जो कि आपका WBTET में 30 नंबर का पूछा जाता है और इस 30 नंबर का जो प्रश्न आता है ईवीएस से, मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में जो क्लास 4 और 5 के, इसके अलावा जो आपका माध्यमिक लेवल के जो वेस्ट बंगाल बोर्ड की किताबें हैं, उससे कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट है, उसको मैंने आपके समक्ष यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नोट किया हूँ। तो ये जो नोट्स है, ये नोट्स से आपका विगत टीईटी 2015 में हुआ था, उससे यह 90% और जो कैंसिल पेपर हुआ था, जो कि मेरे वीडियो में आप दोनों पेपर को देख सकेंगे, उनसे मैच करने पर भी आपको 90% लगभग मिल जाएंगे। और इस बार भी जो किताब से ही पूछा जाएगा, क्योंकि टीईटी का जो क्वेश्चन पेपर ईवीएस में आ रहा है, आपका बुक से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छी तरह से दिया जा रहा है। तो मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ से यह उपलब्ध कराने की कोशिश किया हूँ कि जो जो ज़रूरी है उसके मुख्य तत्व आपके समक्ष लाया हूँ। इसको कहे तो लास्ट मिनट सजेशन हम कह सकते हैं। तो समय को ज़्यादा ना लेते हुए, अभी आपका समय बहुत ही कीमती है, इसलिए मैं इसको संक्षिप्त में और अच्छी तरह से आपको बतला देता हूँ। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले जो टीईटी रविवार के दिन आपका एग्ज़ाम बेहतर होगा, यह मैं आशा करता हूँ। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, चैनल में प्रथम आए तो सब्सक्राइब, और अपने बंधु बांधवों को जो तैयारी करे उसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है, हवा में कौन सी गैसें होती है। जैसे आप जानते ही हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलीय वाष्प, निष्क्रिय गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तमाम प्रकार के कुल 5 गैसें होती है। और इन गैसों की मात्राएं आप अच्छी तरह से जानते भी हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो कि 78% है आपका, उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा 20 से ज़्यादा है, और उसके बाद आपका जलीय वाष्प है, निष्क्रिय गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। निष्क्रिय गैस में पूछा जाता है कि कौन कौन से गैस है, तो आर्गन आपका जैसे है, और दो एक है जिसे आप नेट से देख लीजिएगा। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का 0.003% है। तो ये क्वेश्चन विगत T2 में पूछा गया था। इसके अलावा इस बार भी हो सकता है पूछा जाए इसी से रिलेटेड। ब्लीचिंग पाउडर में क्या क्या गैसें होती है, इसका मैंने उत्तर नहीं लिखा हूँ, और आप इसका उत्तर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर जो प्रश्न है, शरीर की सतह से, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, शरीर की सतह से श्वसन कौन लेते हैं? अमीबा, पैरामीशियम और हाइड्रा इत्यादि लेते हैं। और एक कोशिकीय प्राणी अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि है। आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि सतह से लेने वाले प्राणी कौन है श्वसन, तो अमीबा, पैरामीशियम और हाइड्रा है। ठीक है। जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपका, इनका स्किन होता है, और ऊपर लेयर का। और नीचे में 4 नंबर में जो है आपका, त्वचा द्वारा श्वसन की क्रिया कौन लेता है? स्किन के द्वारा अर्थवर्म और लीच, जोंक और केचुआ लेता है। गिल्स द्वारा श्वसन क्रिया मछली, प्राणी, सीप, घोंघा इत्यादि लेते हैं। और नेक्स्ट आते जाते हैं, सहायक श्वसन अंग जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेसरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मांगूर, सिंगी, कवई इत्यादि है। ट्रेकिया द्वारा श्वसन त्रिचट्टा और तिड्डा है। श्वास नली जिसका है, इसका आपका त्रिचट्टा और तिड्डा का ट्रेकिया द्वारा लेते हैं। अगला देखते हैं, लंग्स, फेफड़े के द्वारा श्वसन कौन कौन से प्राणी लेते हैं? टोड, छिपकली, सर्प, पक्षी, स्तनधारी चूहा, हवेल और मनुष्य इत्यादि फेफड़े द्वारा श्वसन लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड में कंपोनेंट्स जो जो मिलते हैं, क्या क्या होते हैं, ये आपके विटामिन चैप्टर से हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अपने शरीर में 58% होना चाहिए। 99.3% के जो है 9.3 के आपका फैट होना चाहिए। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर 57% अपना होता है। मैंने एरो दे देकर आपको बतलाने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की जो स्रोत है, प्लांट सोर्स क्या है? प्लांट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का पोटैटो, चुकंदर, वेट, शुगर कैन, ग्रेप। ठीक है। और इसी तरह आपका फिर इसके बाद मस्ट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, इसका एनिमल सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट का, मिल्क, हनी। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का प्लांट सोर्स, और ये हो गया आपका मिल्क सोर्स। अब उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, फैट का जो प्लांट सोर्स है क्या है आपका? फैट मतलब आप जानते हैं चर्बी युक्त, मस्टर्ड, तीसी, सनफ्लावर, कॉटन, सोयाबीन,
कोकोनट होगा। स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो सकता है दोस्तों, इसमें आप ये मत करिएगा कि स्पेलिंग गड़बड़ लिख के रखे हैं। मैंने जल्दी जल्दी जो लिखा हूँ उसको मैंने आपके समक्ष रख दिया हूँ। मस्टर्ड और तीसरी सनफ्लावर, कॉटन, सोयाबीन, कोकोनट। इसके अलावा आपका जो एनिमल सोर्स है मिल्क, दही, बटर, घी, एग, पनीर, ये आपका फैट का सोर्स है, प्लांट सोर्स और मिल्क सोर्स। प्रोटीन का आप देख पा रहे हैं, प्रोटीन का सोयाबीन होता है, चना, मूंग, मटर, वेट, मक्का, हिंदी इंग्लिश जो भी नाम है मैंने लिख दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपका प्रोटीन का आर सोर्स है, यहाँ पर एनिमल सोर्सेज से मिल्क है, पनीर है, एग, फिश, मीट इत्यादि। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब इसके बाद ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हो गया आपका फैट भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया। विटामिन्स में आ जाते हैं। विटामिन्स जो है आपका ए, डी, ई, के, बी, सी, ये इत्यादि विटामिन्स है। मैं सोर्स भी लिख दिया हूँ। विटामिन्स में देख पा रहे हैं, विटामिन ए का सोर्स क्या है, मिल्क है, गाजर है, एक टोमेटो, पपीता, पालक। और इसकी कमी से क्या हो जाता है आपका नाइट ब्लाइंड्स, स्किन हार्मफुल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हार्म, मतलब कि प्रजनन शक्ति का ह्रास होता है। और यहाँ पर फिर उसके बाद विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन डी का सोर्स क्या है, मिल्क है, बटर है, पनीर है, मीट है, फिश, लीवर, एग, फ्रूट्स। ठीक है, और इसके बाद इसकी कमी से क्या होता है, ग्रोथ स्ट्रोक, मतलब वृद्धि स्ट्रोक हो जाती है, आपका रिकेट्स का बीमारी हो जाता है, बोन्स फ्रैक्चर माने हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, ओस्थमा लकिया बोलकर रोग हो जाता है। विटामिन ई के सोर्स है ग्रीन वेजिटेबल, जैसे कि आपका ग्रीन वेजिटेबल जो होते हैं मार्केट में, वो प्लांट्स ये भी हो सकते हैं, प्लांट्स माने पौधा जो है, सोयाबीन, चना, ऑयल, मिल्क, एग, ये होगा। और इसकी कमी से शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, स्टेरिलिटी, पेशियाँ कमज़ोर हो जाती है। केक जो है, केक का सोर्स है ग्रीन लीव्स, मतलब कि आपका पत्तेदार सब्जी, पालक हो गया, साग जो होते हैं साग, वो टोमेटो, गोभी, पनीर, एग, मिल्क, पनीर, ये सब। ठीक है, तो इससे इसकी कमी से क्या हो जाता है, रक्त नहीं जमता, हीमेरेज हो जाता है। ठीक है, रक्त नहीं जमता, हीमेरेज हो जाता है। तो आपको पता चल गया ए, डी, ई के का सोर्स और इसके कमी से क्या होते हैं। ठीक है, मैंने खुद का नोट्स बना रहा था जल्दी जल्दी, मैंने सोचा कि आप सभी के समक्ष ये शेयर कर दूँ ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए ईवीएस पर, आप लोग देख सकते हैं। मुख्य मुख्य पॉइंट किताब से दिखाने की कोशिश किया हूँ। नेक्स्ट है बी कॉम्प्लेक्स। बी को कॉम्प्लेक्स में B1 to 6 12, ये कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। और इसके सोर्स है ग्रीन वेजिटेबल, लीवर, मिल्क, एग, पी, फ्रूट्स। इसकी कमी से एनीमिया, वेरी वेरी, पिलग्रा ग्लोसिस और नर्वस डैमेज, मतलब कि आप ये जो देख रहे हैं एनीमिया, वेरी वेरी का रोग, इससे होता है पिलग्रा ग्लोसिस और नर्वस डैमेज इत्यादि होते हैं। सी जो है आपका सोर्स फ्रूट्स है, इसका मिल्क, एग, मीट इत्यादि है। इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है, में दांत से खून निकलना, दांतों का कमजोरपन, में दांतों की जो बीमारी होती है इससे हो जाती है। जनन क्षमता कम हो जाता है। तो ये हो गया आपका विटामिन से, तो शॉर्ट मैंने करके लिखा हूँ। और आइडियल फूड आप देख पा रहे हैं कि दूध जो है, सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट भी इसमें आता है, फैट भी है, विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है, सब चीज़ है, इसलिए इसको आइडियल फूड कहते हैं दूध को। और अंडा भी मैक्सिमम सभी जगह हो जाते हैं, तो दूध को आइडियल फूड कहेंगे। एज, कैलोरी, एनर्जी कितना ज़रूरत चाहिए, पूछ सकता है कि 4 से 6 वर्ष के लिए कितने किलो एनर्जी चाहिए, तो 1500 के कैल्शियम, 13 से 15 के लिए 2500 के कैल्शियम, 16 से 18 के लिए 3000 के कैल्शियम, लेबर जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए 3900, और ऑफिस स्टाफ बोल के मैं लिख दिया, मतलब जो बैठक वाले काम करते हैं उनके लिए 2400 के कैल्शियम। चलिए अगला पेज बढ़ते हैं। आर्टरी मीन्स धमनी, ये हृदय से रक्त तथा शुद्ध या ऑक्सीजन प्लूमोनी धमनी को छोड़कर ठीक आता है, मतलब कि ये हृदय से रक्त तथा शुद्ध या ऑक्सीजन मैंने सब जगह पहुंचाता है। और आर्टरी, और ये इसका उल्टा जो वेन होता है, सीरा, क्या करता है, सारे शरीर से रक्त को इसमें लाता है, आपका हृदय में लाता है। और प्लूमोनी धमनी इसमें मेन होता है, बाकी इसमें कोई काम नहीं करता है। ठीक है, ओपन सर्कुलेशन माने, ओपन सर्कुलेशन किस में होता है, परिवहन। ओपन सर्कुलेशन जो होता है कॉकरोच में होता है, टिड्डा में होता है। इसमें लाल रक्त कणिकाएँ, माफ करिए, श्वेत रक्त कणिकाएँ होते हैं, इसलिए कॉकरोच को मारने से आप देखिएगा कि उसका रक्त सफ़ेद ही रहता है, लाल नहीं रहता है। ओपन सर्कुलेशन होता है। क्लोज सर्कुलेशन में मेन है, ट्रेडपोल है, अर्थवॉर्म है, ये सब है। एक्सट्रोटरी मेटर्स जो इनका क्या क्या है, अच्छा पेड़ का एक्सट्रोटरी मेटर्स जो सजी पदार्थ क्या क्या आते हैं,
और नॉन नाइट्रोजन एक्सट्रैक्टिव मैटर, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो आप सभी कि गम रेजिन्स लेटेक्स, ये सब आपका नॉन नाइट्रोजन एक्सट्रैक्टिव मैटर्स है आपका ये पौधों का, पेड़ पौधों का। मैंगो गम कहाँ से प्राप्त होता है? मैंगो और बबूल से। रेजिन्स कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेन हिंग मेडिसिन। रेजिन्स गम जो मैंगो बबूल से होते हैं, पेन हिंग के मेडिसिन से रेजिन्स प्राप्त होते हैं। लेटेक्स जो है बनाना पपीता और उसके बाद फोरबिया पीपल, ये सबके घास से प्राप्त होते हैं। ये है एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट पेड़ का। और ठीक है, इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड उत्तेजित हार्मोन्स हो जाते हैं। और एड्रिनल माने जिससे गुस्सा उस्सा आना ये सब होता है इससे। और मक्खी के द्वारा हैजा, टाइफाइड, एक्जिमा इत्यादि होता है। एड्स खून में अशुद्धता से होता है। मच्छर से मलेरिया, एलिफेंट्स लेग मतलब कि बड़ा हाथी पाँव हो जाना, डेंगू, येलो फीवर, पीला ज्वार, ये सब होता है मच्छर से, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर छूट गया नाइट्रोजन एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स। नॉन नाइट्रोजन एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स में गम रेजिन्स लेटेक्स आते हैं। और नाइट्रोजन एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स में क्यूनिन, निकोटिन, एट्रोपिन, इस कैफीन, मोरोफिन और इसके बाद रेस्ट्रोपिन। मतलब ये कहाँ से? क्यूनिन से सिनकोना की छाल से मिलता है और इससे मलेरिया का दवा बनता है क्यूनिन से। इसके बाद आपका कैफीन जो है आपका कॉफ़ी के पौधे से मिलता है और इससे क्या होता है? पेन किलर लिक्विड ये सब बनते हैं। और इसके बाद आपका मोरफिन से क्या बनता है? रोलोफिया मेडिसिन में सर्पगंधा, ये मेडिसिन बनता है इसका। और फिर इसके बाद निकोटिन जो होता है टोबैको प्लांट से बनता है। आप लोगों के समक्ष में एक बात बतला देता हूँ दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह से टीईटी का प्रिपरेशन करता हूँ और मैं आप लोगों के बस एक शेयर करने का माध्यम ये मैं यूट्यूब चैनल के द्वारा दे रहा हूँ। मैं कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ किंतु मैं केवल आपके समक्ष अपने अनुभव को साझा कर रहा हूँ। ऐसे भी मेरा चैनल का नाम ही है ज्ञान साझा। जल्दापाड़ा जो है, जल्दापाड़ा में गेंडा मिलते हैं और यह हलंग नदी भी उसी में पड़ता है, तोरसा नदी भी वहीं पर पड़ रहा है। भूटान में टोटो जात के लोग रहते हैं, रामबा नृत्य करते हैं, मछली पकड़ने वाला भी नृत्य यहीं पर होता है भूटान में। सप्तर्षि क्या होता है? 7 तारा होते हैं, ऋतु, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और मरीचि, ये 7 सप्तर्षि तारे हैं। ये जो है वायुमंडलीय स्तरीय जो है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर और इसके बाद एक्सोस्फीयर जो होते हैं बाहर का। तो ये तमाम प्रकार के हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ट्रोपोस्फीयर में बिजली मौसमी घटनाएं होती हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में जेट विमान चलते हैं, उसके ऊपर ओजोन लेयर होते हैं। मेसोस्फीयर में सबसे ठंडा रहता है, -85 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। आइनोस्फीयर जो आयन मंडल जो बोलते हैं, वहाँ पर रेडियो दूरसंचार, सैटेलाइट ये सब जो होते हैं। और उसके वायुमंडल एक्सोस्फीयर जो कि कुछ नहीं होता, वहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज़्यादा रहते हैं। अब यहाँ पर आते हैं सूर्य से निकटतम ग्रह है बुध, उसके बीच में शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, इसके बाद यूरेनस, लास्ट में नेपच्यून आते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि बुध, शुक्र, जैसे कि हम लोग अगर देखते हैं एक ओड के हिसाब से बुध, शुक्र, शनि होना चाहिए। बुध, शुक्र, सोम, हम इसको नाम दे देते हैं, ऐसे याद हो जाएगा आपका। पहले हम बुध से शुरू करते हैं, बुध, शुक्र, उसके बाद सोम होना चाहिए, तो सोम की जगह हम पृथ्वी को याद रखेंगे, ये याद रहेगा। उसके बाद लाइन, उसके बाद क्या, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये हो गया आपका इवेन में। तो मंगल, बृहस्पति, शनि हो गया। और शनि सबसे वलय वाला, जिसके चारों तरफ वलय रहता है। और गुरु सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे नज़दीक हो गया बुध। बुध के बीच में, बुध और पृथ्वी के बीच में शुक्र है। ये सब याद रखिएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट दिखाने की भी कोशिश किया हूँ कि कितने परसेंट क्या रहता है। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और इसके बाद 0.93% आर्गन है, 0.03% CO2 है। अच्छा, चांद में पर लाइका कुत्ता सबसे पहले गया था, लाइका नामक कुत्ता। और नील आर्मस्ट्रांग जो पहले गया था, विदेशी वैज्ञानिक है। और राकेश शर्मा अपना भारत का पहले गया था। मंगल पर खोजी विमान का नाम, मंगल पर जाकर जो खोजा उस विमान का नाम है, जिस विमान के द्वारा मंगल पर जाया गया था, क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी। उसके बाद शनि पर खोजी विमान का नाम है क्यासिनी। अच्छा, मोबाइल से बातें करने के लिए इनसेट नामक उपग्रह सेटेलाइट में है, इनसेट नामक उपग्रह।
पानी में सबसे पहले जीव और पौधा का निर्माण हुआ था, पूछा जा सकता है। कुम्हार टोली में मिट्टी का हांडी सुराही बनते हैं। कुम्हार टोली में मिट्टी का हांडी सुराही बनते हैं। विष्णुपुर में मंदिर का पक्की मीट का बना मंदिर है, विष्णुपुर में। कुत्ता सबसे पहला पालतू जानवर है। कुत्ता सबसे पहला पालतू जानवर है। सुई पहले मनुष्य के हड्डी से बनता था। कुठार हथियार पत्थर के हैं जिससे मांस छिलते थे। तिनकोना यह हथियार है, कुठार पत्थर का बना था। पहले तांबा का उपयोग होता था। प्रथम खोज है पहला तांबा धातु में। लोहा से पहले ब्रॉन्ज आया था। हड़प्पा में तांबा और ब्रॉन्ज की मूर्ति का गहना पाया गया था। पृथ्वी से गिरे उल्कापिंड से लोहे की खोज हुई थी। लोहे की खोज किससे हुई थी? पृथ्वी में गिरे उल्कापिंड से लोहे की खोज हुई थी। प्लास्टिक, कांच, टीना नहीं गलते हैं, ये पूछा गया था पिछले बार टीटी में। कौन सा इसमें से नहीं गलता है? तो प्लास्टिक। कांच भी नहीं गलेगा, टीना भी नहीं गलता है। रंग चीता की टहनी दर्द कम करने में काम आता है। ये देखिए, अब ये यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है। रंग यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन से पौधे से क्या दवा बनती है या तबीयत ठीक होती है। तो यहाँ पर नयनतारा का इंग्लिश में नाम देख लीजिएगा। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्थिया का रोग ठीक होता है। कालमेघ के द्वारा बुखार, लीवर का प्रॉब्लम ठीक होता है। थानकुनी से कटा हुआ भाग ठीक होता है, रक्त जहाँ गिरता है। कूले खाड़ा से खून की कमी ठीक होता है। फोड़े में रक्त प्रवाह जो होते हैं उसको ठीक करता है। अर्जुन का पेड़ जो हार्ट अटैक जो होते हैं, हार्ट अटैक यानी हार्ट से संबंधित जो होते हैं उसको ठीक करते हैं। ठीक है। और सिनकोना का पत्ता से कपकपी बुखार ठीक होता है। रात रानी जो पौधा है, रात रानी का पौधा से चिकनगुनिया, डेंगू ठीक होता है। अगर आपको बंगला आता हो, क्वेश्चन पेपर बंगला और इंग्लिश में रहेगा, तो बंगला से थोड़ा सा आप हेल्प ले लीजिएगा। अमरूल के पत्ते से रक्त आमाशय बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। नयनतारा के पौधे से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर ठीक होता है। कालमेघ के पौधे से बुखार, लीवर ठीक होता है। थानकुनी के पौधे से कटा हुआ भाग जहाँ कट जाता है वहाँ लगा देने से खून कम हो जाता है। कूले खाड़ा से खून की कमी जो रहता है उसको पूरा करता है। अर्जुन के पेड़ से हार्ट संबंधित रोग ठीक होते हैं। सिनकोना से कपकपी बुखार ठीक हो जाता है। रात रानी से चिकनगुनिया और डेंगू ठीक होता है। और अमरूल के पत्ते से रक्त आमाशय जो बोल के होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। चलिए अगला पेज देखते हैं। गेंडे के चमड़े से पोशाक और ढाल बनाया जाता था। गेंडे का चमड़ा मोटा होता है। किस मेलानिन नामक तत्व के कारण चमड़े का रंग काला होता है? मेलानिन नामक तत्व के कारण चमड़े का रंग काला होता है। बैगनी कर अल्ट्रावायलेट रे किरणों से त्वचा में कैंसर होता है। मेलानिन इनसे बचाता है। जो मेलानिन का तत्व जिसमें ज़्यादा रहेगा उसका शरीर उतना काला रहेगा, किंतु उनको कैंसर की बीमारी नहीं होता है और जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। गेंडे का सिंग बाल ही है। उसका जो मोटा भाग जो गेंडे का सिंग होता है, बाल का गुच्छा ही उसका सिंग बन जाता है। खून की कमी के कारण क्या होता है? नाखून कटा फटा सफ़ेद हो जाता है, इसलिए डॉक्टर पहले नाखून भी चेक करते हैं। इसको रक्त अल्पता की बीमारी कहते हैं। हड्डी की जोड़ का संधि अस्थि संधि कहते हैं। अस्थि संधि जॉइंट कहते हैं। हड्डी के जोड़ को बोन्स जॉइंट जो कि कहेंगे। हड्डी के जोड़ की अस्थि। अच्छा, केहूनी से कलाई तक, ये पिछले बार टीटी में पूछा गया था। क्या क्या नाम है याद कर लीजिए। केहूनी से कलाई तक अल्ना और रेडियस कहते हैं। कंधे से केहूनी तक ह्यूमेरस कहते हैं। मेरुदंड को भट्रीवा या केसु रुका कहते हैं। कमर से घुटना को फीमार कहते हैं। घुटना से एड़ी तक टिबिया फिबुला कहेंगे। फिर से मैं बोल देता हूँ। केहूनी से कलाई तक क्या कहेंगे? अल्ना और रेडियस कहेंगे। कंधे से केहूनी तक ह्यूमरस कहेंगे। मेरुदंड जो है भट्रीवा कसे रुका को कहेंगे। कमर से घुटना को फीमार कहेंगे। घुटना से एड़ी तक टिबिया या फिबुला कहेंगे। हड्डियाँ अस्थि संधि के लिगामेंट पदार्थ से जुड़ी रहती है। हड्डी किससे जुड़ी रहती है? अस्थि संधि के लिगामेंट। मतलब कि लिगामेंट नामक एक लिक्विड तत्व रहता है, उसी और रेसा जैसा रहता है, पतले पतले, उसी से जुड़ी रहती है। वो लिक्विड जितना कम हो जाएगा, पैर का दर्द, घुटने का दर्द सब बढ़ता जाता है। ये बुढ़ापे में होता है, लिगामेंट नामक तत्व की कमी के कारण। हड्डी की कैल्शियम की जरूरत दूध तथा अंडा पूरा करती है। स्टेथोस्कोप जो है हृदय तंत्र की ध्वनि का काम करता है, सुनने का। हृदय तंत्र रक्त फैलाने वाला धमनियों की सहायता से शुद्ध रक्त पहुँचाता है। ठीक है। यक्षमा, ये क्वेश्चन आया था। यक्षमा जो है ट्यूबरकुलोसिस जो है या वायु में उड़ते प्रदूषित रोगाणु हैं जो फेफड़े में फैल जाता है। यह जो फेफड़े में फैल जाता है जिससे बुखार, खांसी, ताज़ा खून निकलना शुरू होता है। थूक से बात करने से फैलता है। इसके इलाज के लिए डॉट चिकित्सा करनी पड़ती है। यह रोग 7000 वर्ष पहले हुआ था। इनका पता 300 साल पहले पता चला था। यानी कि यह हवा का बीमारी है और हवा में फैलने वाले रोगाणु जो है इसका नाम है इन्फ्लुएंजा, जो यक्षमा फैलाता है।
गाय के शरीर से भी अब कीटाणु मिलता है। बीसीजी का टीका रोग प्रतिकारक क्षमता ठीक करने के लिए किया जाता है। कोलेरा में दस्त और उल्टी एवं पतला पैखाना होता है। इसका लिए आपको ओआरएस का घोल, इसका फुल फॉर्म है ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन नामक चीनी से बना होता है। सर्वप्रथम लीलेन ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। स्टेथोस्कोप का इसका आविष्कार लीलेन ने किया था। सीमेंट का आविष्कार 200 वर्ष पहले हो गया था, देश में प्राय 120 वर्ष पहले। और यह पथरीली मिट्टी है। ये कैसा एक मिट्टी है सीमेंट का आविष्कार? 120 से चालू हुआ, शुरू होना, और 200 पहले वर्ष आविष्कार हो गया था। और ये पथरीली मिट्टी है। बालू मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक रहती है। दोमट मिट्टी जो बालू तथा कीचड़ बराबर मात्रा है। कीचड़ मैंने काली मिट्टी जिसको कहेंगे। तराई तथा मालदा में दक्षिण में तूत का पौधा होता है। तराई तथा मालदा में, तराई का अनारस और केला प्रसिद्ध है। तराई डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है। तरबूज और पान दक्षिण की ओर प्रसिद्ध है। बंगाल के दक्षिण की ओर तरबूज और पान प्रसिद्ध है। दीघा की ओर बहुत काजू बादाम की खेती होती है। सरपोटी, नाइदोस, खरसुला मछली विलुप्त के कगार में है। सोल, बोआल, कवई ये सब भी विलुप्त के कगार में है, विलुप्त होने वाले मछली हैं। सरपोटी, नाइदोस, ये क्वेश्चन टीटी कैंसिल जो 2015 में हो गया था उसका है। ये हुइया पक्षी का पंख बहुत सुंदर होता है जो मार का विलुप्त कर दिया गया है। हुइया, ये हुइया नामक पक्षी को। कोयला पश्चिम बंगाल का प्रधान खनिज है। धुआं में, ये भी क्वेश्चन आया था, धुआं में सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। यहाँ से आप देखिए, पेट्रोल से पेट्रोल डीजल किरासन होता है। पेट्रोलियम बहुत गाढ़ा कीचड़ जैसा होता है। पेड़ से कोयला जीव की देह से यह बना है। पेट्रोलियम, कोल, फुसिल्स, ये पहले पेट्रोल खत्म होगा उसके बाद पेड़ से कोयला बना है, और जीव की देह से क्या बना है? पेट्रोलियम बना है। और उसके बाद ये पहले कोयला खत्म होगा, उसके बाद पहले पेट्रोल खत्म होगा, उसके बाद कोयला खत्म हो जाएगा। खत्म होने में सड़ा, अर्धसड़ा से बायोगैस का निर्माण होता है। 16 अप्रैल 1853 प्रथम ट्रेन चली थी भारत में, और 1854 में हावड़ा से हुगली में ट्रेन चली थी। 16 अप्रैल 1853 में प्रथम ट्रेन चली थी भारत में, और 1854 में हावड़ा से हुगली चली थी। पथरेल पांचाली फिल्म सत्यजीत राय का निर्माता है। पथरेल पांचाली में नामक एक पुस्तक है। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय है। पृथ्वी पर पहली फिल्म ट्रेन पर ही बनी थी। पहली फिल्म जो पृथ्वी पर आई थी वो ट्रेन पर थी। और पथरेल पंचाली जो है सत्यजीत इनके डायरेक्टर थे। और पथरेल पंचाली नामक एक पुस्तक है जिसका लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय हैं। पेड़ की छाल से तैयार कागज पेपायरस कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में नाम पेपर दिया गया। पहले कागज चीन में तैयार किया गया था, और ताड़पत्र हमारे देश में लिखने का साधन था। ताड़पत्र में पहले लिखते थे। पेड़ की छाल से पेपायरस कहा जाता था जो तैयार कागज होता था। तो 2009 में आयला आया था। 2004 में सुनामी आया था। और पृथ्वी पर पहुंचने में जो 8 मिनट लगता है सूरज की रोशनी, और वहीं और एक सूरज है जिसका 4 साल लग जाता है पृथ्वी पर आने पर उसका रोशनी। प्रक्सिमा सेंटाउरी सूर्य के बाद दूसरा नक्षत्र है जिसका नाम है जो 4 साल के बाद जिसकी रोशनी पड़ती है, प्रक्सिमा सेंटाउरी। पेड़ के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि तत्व चाहिए। पेड़ के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि तत्व चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा मछली का घाव और जल का साधन ठीक होता है। पोटेशियम और परमैंगनेट के द्वारा मछली का घाव और जल का शोधन होता है। ये क्वेश्चन आया था टीईटी में 2015 के कैंसिल पेपर में। पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा मछली का घाव और जल का शोधन होता है। ईस्ट कोलकाता जलभूमि, पुरुलिया साहिब बांध, हावड़ा में सांतरागाछी, और कुछ बिहार रसिक झेलसई, इसका कुछ दिए हैं। ईस्ट कोलकाता में जलभूमि है, पुरुलिया में साहिब बांध है, हावड़ा का सांतरागाछी पड़ता है, कुछ बिहार रसिक झेलसई जलाशय है, रसिक जलाशय। 1857 में कोलकाता की गंदगी तथा गंदा पानी पूर्व की तरह मैंने उसको साफ करने का जिम्मेदारी लिया गया था। 1857 में कोलकाता की गंदगी। 1807 में गंदगी मिले पानी में मत्स्यासन शुरू हुआ था। 1807 में फिशरिंग का काम शुरू हुआ था। 1860 में 1872 में मछली घाट तैयार हुआ था। 1918 में व्यवस्थित ढंग से मत्स्य पालन शुरू हो गया था। 1918 में व्यवस्थित ढंग से मत्स्य पालन शुरू हो गया था। 1929 में व्यावसायिक रूप से मत्स्य पालन शुरू हो गया। बिजनेस के हिसाब से 1929 में हुआ था। फिर से बोलते हैं 1857 में कोलकाता की गंदगी तथा गंदा पानी को साफ करने का परिकल्पना शुरू की गई थी। 1860 में गंदगी मिले पानी में मत्स्यासन शुरू हुए थे। 1872 में मछली घाट तैयार हुआ था। 1918 में व्यवस्थित ढंग से मत्स्य पालन शुरू हुए थे। 1929 में व्यावसायिक रूप से मत्स्य पालन शुरू हुआ था। जल्दापाड़ा में भारतीय बाइसन काली गाय है। जल्दापाड़ा में गेंडा भी है, और बाइसन नामक काली गाय जिसको कहेंगे भैंसा कहेंगे वो है। सर्पगंधा, मेहंदी, मुक्ता, झूड़ी लुप्त होने के कगार में है। क्वेश्चन है ये
सप्त सर्पगंधा, मेहंदी, मुक्ता, मुड़ी, ये पौधे लुप्त होने के कगार में हैं। दामोदर दक्षिण से पूर्व बहती है। दामोदर कहाँ बहती है? दक्षिण से पूर्व। पश्चिम बंगाल पश्चिमी भाग पठारी भूमि है। पुरुलिया पश्चिम दिनाजपुर बीरभूम और बर्धमान की पश्चिम दिशा में है। पश्चिम बंगाल में पश्चिमी भाग पठारी भूमि से है। पुरुलिया पश्चिम दिनाजपुर बीरभूम तथा बर्धमान की पश्चिम दिशा में। गंगा उत्तराखंड राज्य के गोमुख से निकलती है। उत्तराखंड राज्य के गोमुख से निकलती है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से प्रवेश करती है, फिर दो भागों में बढ़ जाती है। एक बांग्लादेश में चल जाती है जो पद्मा कहलाती है, और दूसरा पश्चिम बंगाल में जाती है तो उसे भागीरथी कहलाती है। बंग आंदोलन 1905 में हुआ था। इसी में बंगाल का विभाजन हुआ। अमर सोनार बांग्ला आमी तुम्हारे भालोबासी का लेखक जो है गाना जो हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। जब बंग आंदोलन शुरू हुआ था तब उसी समय यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी है, अमर सोनार बांग्ला। गंगा के समतल भूमि के दक्षिणी भाग में सुंदरबन है। गंगा के समतल भाग में दक्षिणी भाग में साउथ साइड में मैंग्रोव जो पेड़ है वो हेताल गोलपात पेड़ सुंदरबन में होते हैं। हेताल गोलपात कामट और मगर तथा मगरमच्छ स्थल प्राणी सुअर चीतल इत्यादि पाए जाते हैं। यहाँ पर मगरमच्छ प्राणी स्थल प्राणी सुअर चीतल इसे पाते हैं। गिद्ध संरक्षण केंद्र जलपाईगुड़ी में है। जल्दापाड़ा देखिए, जल्दापाड़ा में आपका बाइसंस नामक गाय जो है वो भी है, गेंडा भी है, और गिद्ध का संरक्षण करने के लिए आपका जल्दापाड़ा जलपाईगुड़ी में पड़ता है, वो भी केंद्र है। बिरसा मुंडा सिंधु और कान्हो तीतुमीर आदि अंग्रेजों से खेती जमीन व अधिकार के लिए लड़ा था। बिरसा मुंडा जिसका आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं, ये सब क्लास 5 के बुक से हैं। धान काटने वाली मशीन का नाम हार्वेस्टर है। खेती का काम पहले औरतों ने शुरू किया था। खेती का काम पहले औरतों ने शुरू किया था, क्योंकि औरत पहले घर में रहते थे इसीलिए। फिर मनुष्य ने फिर उसके बाद जो है पुरुषों ने फिर शुरू करना शुरू किया उन काम, खेती बाड़ी का काम। दार्जिलिंग में गेहूँ, भुट्टा, आलू, अदरक, सोयाबीन, पपीते जैसे पत्ता स्क्वाश होता है। दार्जिलिंग में स्क्वाश नामक पत्ता होता है, पपीते जैसा पत्ता होता है। दार्जिलिंग की चाय स्वाद में अलग और गंध बहुत अधिक होता है। बृहस्पति, अब हम आते हैं नेक्स्ट में, लास्ट है अंतिम। बृहस्पति में धूमकेतु गिरेगा 1994। धूमकेतु गिरेगा मतलब 1994 में यह गिरा था। यह पहला वैज्ञानिक इसका जो अनुमानित कर लिया था कि यहाँ पर गिरेगा, उसका नाम है शूमाकर और लेवी ने। उन लोगों के नाम पर धूमकेतु का नाम शूमाकर और लेवी भी पड़ा। इन्हीं लोगों ने पहले अनुमान लगा लिया था कि धूमकेतु बृहस्पति में गिरेगा 1994 में। 15 जून को विश्व वयस्क अपमान प्रतिरोध दिवस और 1 अक्टूबर को विश्व वयस्क दिवस मनाते हैं। अपमान का प्रतिरोध करने के लिए वयस्कों का 15 जून को मनाया जाता है, और विश्व वयस्क दिवस जो होता है आपका उनको सम्मान के लिए 1 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। सुनीता महाते, रेखा अफसाना बाल विवाह का विरोध किए थे। इनको श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने पुरस्कार भी दिए थे राष्ट्रपति भवन में। तो ये आपके समक्ष मैंने ईवीएस के लास्ट मिनट सजेशन कहें, या यह कहें कि इसे पढ़कर आप जाइएगा तो जाहिर सी बात है इसमें से आपका 30 में से कम 20 से ऊपर आने का संभावना बनता ही है। इसके अलावा अगर आपने अपना नोट्स बनाया है तो बहुत अच्छी बात है। किताब को फॉलो करने से आपको और अच्छे इसमें परिणाम मिलेंगे ईवीएस के। तो ईवीएस संबंधित आपको मैंने ये पूरा नोट्स ही दे दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छा लगा होगा ही। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।